हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए क्या जेई मींस 2025 के पीवाईक्यू, जो कि किस चैप्टर के हैं, वेक्टर एंड 3डी से। इनसे बेटा 10 सेट में लगभग 27 पीवाईक्यूज पूछे गए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ सबसे खास बात क्या है बेटा कि अगर मैं बात करूँ तो लगभग हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए, किसी शिफ्ट में 2 आए, किसी शिफ्ट में 3 आए, लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आए, मतलब प्लस 12 मार्क्स यहाँ से कंफर्म करते हैं। दूसरी चीज की जो 3डी के क्वेश्चन है वो लगभग सेम पैटर्न पे बेस्ड आए बेटा, लेकिन बस थोड़े से कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन एरर का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या बेटा 3डी के क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, लेट L1 x माइनस 1/3 y माइनस वाई अपॉन माइनस 1 z प्लस 1/0। तो 3डी की भाई सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती थी बेटा, x माइनस x1 अपॉन a इसी फॉर्म में होती थी, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू, फिर क्या है अपने पास z माइनस z1 नहीं अपॉन c, ये होती थी इक्वल टू क्या होता था लैम्डा। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं दूसरी लाइन की बात कर रहा हूं तो x माइनस 2/2 y अपॉन 0 z प्लस 4 अपॉन अल्फा दिया हुआ है इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट म्यू मान लिया। ठीक है बेटा। अब आगे क्या दिया हुआ है, अल्फा रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। बी द टू लाइंस, दो लाइन है, विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी, नहीं दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को बी पर। मतलब क्या समझ में आया कि अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बी पर, मतलब बी इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन, मतलब कि दोनों जो लाइन है उन पर बी पॉइंट होगा ही होगा। मतलब बी के कोऑर्डिनेट जो अगर मैं बात करूं तो बी किसको भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। इफ पी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ए 1,1 माइनस 1 ऑन द L2, भाई मैंने मान लिया ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो वो क्या कहना चाह रहा है 1,1 इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है अपने पास क्या है, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो अपने पास कौन सा पॉइंट है बेटा, ये तो बी पॉइंट था, यहां पर पॉइंट क्या दे रखा है अपन को, ए का जो आएगा अपने पास वो क्या है पी पॉइंट, क्या है पी, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है बेटा पी पॉइंट। क्लियर। आगे क्या बोला है, देन द वैल्यू ऑफ 26 टाइम्स अल्फा इनटू पीबी का स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में था उसको ध्यान से अपन ने पढ़ा, क्या क्या अपन को रिक्वायरमेंट है अपन उस पर आते हैं। तो अगली बार याद रखिएगा बेटा कि अगर कभी भी किसी लाइन पर पॉइंट अज्यूम करना है 3डी में तो हमेशा ऐसे ही करेंगे कि यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की अगर वैल्यू निकालो तो देखो क्या होगा 3 इंटू लैम्डा माइनस 1 उधर आके क्या होगा +1, यानी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 लैम्डा +1। इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं बेटा तो क्या होगा माइनस लैम्डा प्लस का 1। क्लियर। -1 इंटू लैम्डा प्लस का 1। फिर अगर इसके लिए निकालूं तो z क्या आएगा 0 इंटू लैम्डा +1 उधर आके -1, यानी z इक्वल्स टू -1। मतलब अगर मैं बात करूं कोई भी एक पॉइंट की तो जो बी पॉइंट है वो भी इसी फॉर्म में होगा कि 3 लैम्डा +1 माइनस लैम्डा +1 और -1। क्लियर। अच्छा ये पहली लाइन पर भी लाए कर रहा था, ये दूसरी पर भी क्या करेगा बेटा लाए करेगा। मतलब यहां से अगर x की वैल्यू निकालूं इस वाली इक्वेशन से तो देखो क्या आएगी, x इक्वल्स टू कितना आएगा 2 इंटू म्यू -2 इधर आके क्या होगा +2 बेटा, 2 म्यू -2 इधर आके +2। y निकालोगे 0 इंटू म्यू मतलब 0 हो जाएगा, z निकालूंगा तो अल्फा इंटू म्यू होगा माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर ये चीज। यानी कि अगर मैं बी पॉइंट को इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये क्या होगा 2 म्यू +2 0 और अल्फा म्यू माइनस का 4 होगा। अब भाई ये बी और पॉइंट दोनों सेम ही होने चाहिए, मतलब कि 3 लैम्डा +1 किसके इक्वल होना चाहिए बेटा 2 म्यू +2 के। इसी तरह से माइनस लैम्डा +1 y कोऑर्डिनेट y के इक्वल और z कोऑर्डिनेट z के इक्वल, अल्फा म्यू माइनस का 4। क्लियर बेटा। यानी यहां से अगर मैं देखूं तो लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट आ चुकी है 1। क्लियर। लैम्डा 1 यहां रख देता हूं, 3 इंटू 1 3 +1 कितना होगा 4 इक्वल टू 2 म्यू +2, ये 2 को इधर लाऊंगा 4 -2 2 2/2 यानी 1, यानी म्यू इक्वल्स टू 1। लैम्डा भी 1 आया, म्यू भी 1 आया, यहां म्यू भी रख देता हूं तो अल्फा -4 इक्वल टू -1, यानी कि ये प्लस हो जाएगा तो -1 + 4 यानी 3, यानी अल्फा 3 आ गया। नहीं, यानी कि अपने पास क्या पता लगा कि जो अल्फा है इसकी वैल्यू 3 है। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, ये पी पॉइंट, सॉरी ये पी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ए का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताओ क्या पी पॉइंट इस लाइन पर लाया कर रहा है L2 पर। क्लियर। तो अगर मैं L2 पे कोई पॉइंट मानता हूं P, नहीं तो वो किस फॉर्म में होगा, कुछ ना कुछ इसी फॉर्म में। तो इस बार मैं म्यू की जगह म्यू1 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं म्यू1, मतलब जो पॉइंट आएगा वो 2 म्यू1 आएगा, है ना बेटा। म्यू की जगह क्या लिख देता हूं म्यू1 +2 आ जाएगा सेम टू सेम, फिर 0 इंटू म्यू तो 0 आ जाएगा, फिर क्या आएगा अल्फा कितना था बेटा अपने पास 3, नहीं ये तो हमेशा रहेगा, तो 3 इंटू म्यू आएगा इस बार, यानी म्यू1 माइनस का 4, ये क्या आया पी पॉइंट। क्लियर। अब ये पी पॉइंट में अगर म्यू1 की वैल्यू निकाल लो तो पी पॉइंट अपने पास आ जाएगा।
यानी मैं क्या देखूं कि यार ये जो एपी है, ये जो लाइन है बेटा, क्या इस लाइन की परपेंडिकुलर है? अब किसी भी लाइन की इक्वेशन जो होती है x माइनस एक्स वन अपॉन है, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी, तो ये ए बी सी क्या होती है? डायरेक्शन। यानी अगर मैं बोलूं L2 की डायरेक्शन, उसको बोलते हैं स्मॉल b वेक्टर, है ना बेटा, तो वो क्या आएगा? नीचे वाली डायरेक्शन यानी 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस अल्फा की वैल्यू 3 है बेटा, तो 3k कैप। नहीं, यानी कि अगर यहां से देखा जाए बेटा, तो ये बी वेक्टर इसकी डायरेक्शन है, तो इसका एपी के साथ डॉट जीरो होना चाहिए, क्योंकि एपी परपेंडिकुलर है इस लाइन के। यानी कि एपी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मस्ट भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अच्छा सर, तो एपी वेक्टर निकाल लेते हैं। अच्छा, ए पॉइंट क्या दिया हुआ था आपको? 1, 1, -1। तो एपी वेक्टर कैसे निकालोगे बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 2μ1 प्लस का 2 -1, नहीं आई कैप। फिर क्या होगा बेटा? ऐसे y2 माइनस y1 यानी 0 -1, नहीं 0 -1 यानी माइनस का 1 इंटू जे कैप। फिर क्या होगा? 3μ1 -4 है, 3μ1 माइनस का 4, -1 करेंगे, क्या करेंगे? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। क्लियर? फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू के कैप। क्लियर? ये आया अपने पास एपी वेक्टर। डॉट क्या है? बी क्या है? 2i प्लस 0 प्लस 3k। तो यहाँ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है बेटा, नहीं? यानी यहां से मैं देखूं तो 2 इंटू 2 आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा? सबसे पहले तो ये 2μ प्लस का 1 आया, नहीं तो 2μ1 प्लस 1, आई वाला आई से होगा तो इंटू क्या करूंगा बेटा? 2। फिर जे वाला क्या होगा? जे से, यानी -1 इंटू 0 यानी 0 होगा। फिर के वाला के से होगा, यानी 2μ1 -4 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 3μ1 माइनस का 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। यानी यहां से अगर मैं देखूं तो 4μ1 आएगा, यहां से 9μ1 आएगा, नहीं तो यहाँ साइड में थोड़ी सी जगह बच रही है, यहाँ काम कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 2 2 जा 4μ1 प्लस 9μ1 यानी कि 13μ1 हो जाएगा। क्लियर? फिर आएगा 2 बेटा यहाँ पर, यहाँ आएगा -9 यानी माइनस का 7 आएगा इक्वल टू 0, यानी μ1 इक्वल टू 7/13। गॉट इट? यानी अगर मैं आपसे पॉइंट पूछूं P, तो कितना होगा? तो क्या आएगा? 2μ1 यानी 2 इंटू 7/13 प्लस का 2 0, 3μ1 यानी 3 इंटू 7/13 माइनस का 4, 2 7 जा 14, 13 2 जा 26, 14 और 20 यानी कि 26 यानी कि कितना हो जाएगा? 40/13। यहाँ देखा ये 4 था बेटा, है ना, तो यहाँ 13 4 जा 52, 7 3 जा 21, 52 माइनस का 21 कितना बचेगा? 31/13। गॉट इट? क्लियर है या नहीं? ये 13 4 जा 52 माइनस का 21, तो माइनस का क्या बच रहा है बेटा? 31। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। मतलब कि जो अपने पास पी पॉइंट है, और ये 0 वाला कोऑर्डिनेट लिखना भूलिया क्या मैं, तो 0 भी आएगा। तो पी पॉइंट क्या आ गया अपने पास? 14/13, 0 माइनस 13/13। अपने पास ये पी पॉइंट आ चुका है। अब मुझे निकालना क्या है बेटा? 26 इंटू अल्फा। तो देखो यहीं कर देता हूँ कैलकुलेशन। 26 इंटू अल्फा, मैंने पहले ही बोला बेटा 3D के जितने भी क्वेश्चन आए सब में कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन बड़े ही ध्यान से करना, क्योंकि अगर गलत हो गया तो पहले 5 मिनट और फिर बाद में 5 मिनट ले जाएगा आपके, नहीं? तो क्या होगा? 26 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3 थी, इंटू पीबी। पीबी क्या है बेटा? पी ये पॉइंट है, बी कौन सा पॉइंट था? अपन को दे रखा था क्वेश्चन में, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी। बी पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो बी पॉइंट अपन ने यहाँ फाइंड आउट नहीं किया, अपन ने सिर्फ वैल्यू निकाली, तो बी पॉइंट भी निकाल लेते हैं बड़े इजीली। क्या करेंगे बेटा? लैम्डा क्या था अपने पास? 1 रख देता हूँ बी पॉइंट में, 1 + 3 यानी कि 4। क्लियर? 1 -1 यानी कि 0। क्लियर है या नहीं बेटा? फिर क्या रखा? -1 है तो -1 यानी 4 0 और -1, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दी इस बी पॉइंट के लिए। क्लियर बेटा? यानी इस पीबी की मेरे को क्या निकालनी है? लेंथ। तो कैसे निकालूंगा बेटा? खुद सोचिए। रूट में आता था x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 40/13 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, फिर 0 - 0 तो 0 का स्क्वायर, फिर आएगा क्या बेटा? -31/13 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी अगर मैं देखूं 26 इंटू 3, ये तो एज इट इज है अपने पास, इसको अगर देखूं 40 - 52 यानी 12 का स्क्वायर, यानी 144/169, ये 31 + 13 यानी कि 28, नहीं 28 नहीं 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324/169। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट, क्योंकि पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। अपन को दे रखा है 26 इंटू पीबी स्क्वायर था ना, अल्फा इंटू, तो ये अपने पास फाइनली आया। अब देखिए ये 169 तो एलसीएम आ जाएगा, तो 13 से कट कर लेते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 इंटू 3
इंटू 169, ये 144 प्लस 324 आप लोग करिएगा, 13 से ये 2 टाइम्स, 13 से ये 13 टाइम, 3 2 जा 6 आएगा, इंटू जो भी आ रहा है अपॉन 30, तो वही अपना फाइनल आंसर होगा। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 216। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ कैलकुलेटिव है बेटा। नहीं तो कैलकुलेशन बड़े ही ध्यान से करनी है। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, लाइन की इक्वेशन, नहीं लाइन पर पॉइंट कैसे मानने हैं, हर बार ये प्रोसीजर फॉलो करूंगा हर क्वेश्चन में। अभी एक ना